उपराष्ट्रपति ने उत्तर मैसेडोनिया के स्कोपिये सैन्य संग्रहालय में महात्मा गांधी की आदर्श प्रतिमा का अनावरण किया। जब विश्व संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन का सामना कर रहा है, ऐसे समय में संवाद भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने आज 22 जुलाई 2024 को उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डान सिंजानोवस्का के साथ मिलकर स्कोप्ये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति ने कोयम्बटूर में JKNM कॉलेज ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए हेल्थ केयर कार्यबल को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण से संबंधित क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री के इस बात पर जोर दिया कि सभी सुधारों के केंद्र में नागरिकों का कल्याण होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक आदर्श तथा वास्तविक अर्थों में उत्कृष्ट व्यक्ति के गुणों को साझा करते संस्कृत से वास्तव साझा किया। केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने आयुष भवन में संस्कृति कैफे का उद्घाटन किया। प्रकृति कैफे के दैनिक स्वास्थ्य दैनिक विकल्पों के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा देने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रकृति कैफे पहल कार्यस्थल पर आयुष स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देते हैं। यह कैफे आयुष आधार पहल से प्रेरित ताजा और पौष्टिक भोजन के लिए विकल्प प्रदान करता है, जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित पौष्टिक आहार प्रथाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस पहल का उद्देश्य एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को बनाए रखने में भोजन और पोषण के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना भी है। इसलिए मेन्यू में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजन शामिल हैं, जिसमें चुकंदर और ओट्स कटलेट, कोसांबरी, मिलेट ढोकला, खांडवी ओट्स पोहा, लिटिल मिलेट्स, वेजिटेबल उपमा और गुड़ से बनी मखाना खीर शामिल है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने सैन्य और फील्ड अस्पतालों में आयुष उपचार सेवाओं के विस्तार के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा। संसदीय प्रश्न विकसित भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन, विकसित भारत के विजन वर्ष 2070 तक शुद्ध सोना उत्सर्जन के लक्ष्य को समर्थन करने के उद्देश्य से वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट विद्युत परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास और परिचालन भी है। 220 मेगावाट विद्युत भारत का लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट विद्युत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर तथा हाइड्रोजन उत्पादन हेतु 5 मेगावाट तापी क्षमता वाले उच्च तापमान गैस शीतलित रिएक्टर,
संसद ने शांति अधिनियम 2025 अधिनियमित किया, जिसका केंद्र बिंदु भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा मिशन है, जिसमें 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता लक्ष्य किया जा सके। परमाणु ऊर्जा विभाग संवर्धित ओलंपिक कार्यक्रम की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं गणित ओलंपिक में भारत की युवा प्रतिभा का जलवा। अंतर्राष्ट्रीय रसायन, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने असाधारण प्रदर्शन किया, जो वैश्विक वैज्ञानिक उत्कृष्टता में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। 2026 में ओलंपियाड में 12 स्वर्ण, 7 रजत पदक प्राप्त हुए, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड और अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में ऐतिहासिक रूप से हासिल सभी स्वर्ण पदक शामिल हैं। ये उपलब्धियां विज्ञान और गणित में भारत के राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम की शक्ति को दर्शाता है, जिसका नेतृत्व होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र कर रहा है। लगभग 4 दशक से सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं को पहचानने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें विश्व की प्रमुख विज्ञान और गणित प्रतिभाओं में उत्कृष्ट बनाने के लिए संस्था का समर्थन प्रदान किया है। ICAR CISH APEDA समुद्री मार्ग प्रोटोकॉल के तहत दुबई को 12.5 टन दशहरी और लंगड़ा आमों का सफल निर्यात संभव हुआ। भारत के ताजे आम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से संयुक्त अरब अमीरात के दुबई तक सफलतापूर्वक निर्यात किए 40 फुट। ये निर्यात 40 फुट के रेफ्रिजरेटर कंटेनर के माध्यम से समुद्री मार्ग से किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के तोतापुरी किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी पहल। किसानों की शिकायत पर शिवराज सिंह चौहान ने पेश की रिपोर्ट। भारत में 6G के लिए भारत 6G गठबंधन स्पेक्ट्रम रोडमैप। उत्तर पूर्व LAC के अंतर्गत मिजोरम राज्य की लावंग, तलाई और सियाहा जिले तथा उसके सटे क्षेत्रों में ट्राई ने मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। बिहार में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की एक शाखा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का कोई भी औपचारिक शाखा कार्यालय वर्तमान में बिहार में स्थापित नहीं है। BVSL बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से बिहार में बीज व्यवसाय का संचालन कर रहा है, जो राज्य में BVSL के लिए नामित नोडल एजेंसी है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के दौरान BVSL ने बिहार में 20 सहकारी समितियों को सीधे विभिन्न फसलों के बीजों की आपूर्ति भी की है, जिससे राज्य में उनके सहकारी आधारित वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया। पंजाब में सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। ओडिशा में सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण।
भारत टैक्सी सेवा की वर्तमान स्थिति। बहुपक्षीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत सहकार बैंक टैक्सी कोऑपरेटिव की स्थापना 6 जून 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र 8 सहकारी संस्थानों द्वारा की गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में 5 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। राजस्थान में बहुउद्देशीय सहकारी समितियां सहकार संस्थाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों का संवर्धन। पारंपरिक कारीगरी सहकारी समिति। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। महाराष्ट्र स्थित सहकारी समितियां। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी के अनुसार कुल 2,27,177 सहकारी समितियां हैं महाराष्ट्र में। रक्षा मंत्री ने पहली बार आयोजित त्रिसेना सर्व महिला परिक्रमा नौकायन अभियान की सफल वापसी पर दल का स्वागत किया। 314 दिनों की सफल यात्रा के बाद 4 महासागरों की लगभग 25,500 समुद्री मील की दूरी तय कर 9 महिला अधिकारी स्वदेश लौटे हैं। समुद्र प्रदक्षिणा नए भारत के साथ दृढ़ संकल्प, शक्ति, नारी शक्ति और त्रिसेवा संयुक्तता के प्रतीक है। आईएएसवी त्रिवेणी भारत की इंजीनियरिंग प्रतिष्ठा, स्वदेशी क्षमता, सामरिक और आत्मविश्वास का प्रमाण है। विकसित भारत 2045 के लिए निर्माण में केंद्र और राज्य समान भागीदार हैं। हमारी सामूहिक सफलता का आकलन हमारे द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण परिणामों और प्रत्येक बच्चे के लिए सृजित किए गए अवसरों के आधार पर किया जाएगा। भारत ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य बोर्ड की बैठक की मेजबानी की, जिसमें ब्रिक्स उच्च शिक्षा सहयोग की मजबूती मिली। संसदीय प्रश्न। कांगड़ा, चंबा, धर्मशाला बेल्ट में भूकंप के जोखिम। संसद प्रश्न। मिशन मौसम का कार्यान्वयन। मिशन मौसम का कार्यान्वयन। संसदीय प्रश्न। जिला स्तर पर लू की भविष्यवाणी और शुरुआती चेतावनी। संसदीय प्रश्न। वर्षा की कमी। संसद में प्रश्न। भारत फॉरेस्ट सिस्टम हाल ही में लागू किए ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल डायनैमिकल ग्रिड पर आधारित है। यह मॉडल को 6 किलोमीटर के हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन पर काम करने में सक्षम बनाता है। यह पिछले मॉडल GFS T1534 लगभग 12 किलोमीटर और 9 से 14 किलोमीटर की हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन वाले आम ग्लोबल ऑपरेशन मॉडल से कहीं बेहतर है। हाल ही में मिली सुपरकंडक्टिंग सुविधाओं अर्का IIT पुणे और अरोनिका NCMRWF नोएडा ने रन टाइम कम करके इस मॉडल को रियल टाइम मौसम भविष्यवाणी के इस्तेमाल के लायक बनाया है। सरकार ने तमिलनाडु में है मना
मनल्लूर और पिल्ले पिल्लेपाइकम में 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1012 करोड़ की परियोजनाएं। सरकार ने उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए ऐप स्टोर से अनधिकृत ई-रिक्शा बैटरी प्रबंधन ऐप हटाने के आदेश दिए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री खिलाफ सख्त कार्यवाही करके बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया। सरकार ने डिजिटल व्यसन के विरुद्ध सुरक्षा उपाय मजबूत किए हैं। 6,650 साइबर जागरूकता कार्यशालाओं के बारे 3.7 लाख से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई गई। आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67A तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अश्लील सामग्री के लिए पिछले 2 वर्षों में 50 OTT प्लेटफॉर्म बंद किए गए। NBA ने 11 कपास उत्पादक राज्यों में जैव विविधता संरक्षण आजीविका सहायता के लिए एक्सेस एंड वेरिफिएबल शेयरिंग षड्यंत्र के शेयरिंग तंत्र के तहत 6.67 करोड़ रुपए जारी किए। भारत सरकार ने पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार करने, आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए प्रमुख कदम उठाए हैं। पशु चिकित्सा सेवाएं श्वेत क्रांति 2.0 2000 इसका उद्देश्य 2028-29 तक 75,000 नए डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करना है। मौजूदा किसानों का संगठन का समर्थन, असंगठित दुग्ध किसानों के औपचारिक सहकारी संगठन में शामिल होने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम के तहत दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्रशिक्षण और गुणवत्ता परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवारा कुत्तों का प्रबंधन, सरकार ने कहा कि उसने पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 को अधिसूचित कर दिया है, जिससे आवारा कुत्तों के मानवीय और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नसबंदी और रेबीज राष्ट्रीय रोकथाम टीकाकरण के माध्यम से एक वैधानिक ढांचा तैयार हो गया है। 2026-27 के लिए राज्य सूची राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत राज्य कुत्तों के लिए आश्रय पशु आश्रय और जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित कर सकते हैं, जबकि नसबंदी और टीकाकरण में सुधार से जुड़े उपाय शामिल हैं। रेबीज उन्मूलन प्रयास, मंत्रालय ने कुत्तों द्वारा फैलाए जाने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का भी उल्लेख किया है। उद्देश्य 2030 तक कुत्तों द्वारा फैलाने वाले रेबीज को समाप्त करने के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण के तहत हितधारक मंत्रालय के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 19 मई 2026 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पशु के अनुरूप पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम अक्षरश लागू करने के निर्देश जारी किए गए। झीलों
झींगा पालकों का कल्याण। ओडिशा की ब्लू इकोनॉमी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। शीत जल मत्स्य विकास, मत्स्य पालन विकास। नीली क्रांति के अंतर्गत विधियों का आवंटन। मत्स्य पालन में महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियां। मत्स्य पालन, जलाशय और अमृत सरोवर। भारत सरकार ने अगले 27 बजट में 500 जलाशय, अमृत सरोवर का समेकित विकास, प्रशस्त पालन और जलीय कृषि के विकास की घोषणा की है। गुजरात के ओंकारेश्वर में DRI ने गुप्त रूप से मेथेड्रोन बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 21 लाख रुपए जब्त किए। भारत की अध्यक्षता में चल रही ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों बैठक के अंतर्गत चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। ICMR NIN की अगुवाई में लेट्स फिक्स आवर फूड समूह के बच्चों और शिक्षकों के लिए स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्राथमिकताएं जारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में पहली बार जारी की गई और 2019 योजना का संशोधन किया गया। राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रतिक्रिया तंत्र। वेल्स फिल्म बाजार स्क्रीन राइटर्स लैब 2025 के प्रोजेक्ट यायावर द माइग्रेटिंग बर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए। व्यापक संरचना कल्याणकारी पहलों में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए मजबूत हुआ हज प्रबंधन। मीना शिविरों में बेहतर संरचना, हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी, हज सुविधा ऐप का टोल शैली का आवास। सरकार ने हज 2026 के लिए डिजिटल गवर्नेंस व तीर्थयात्री कल्याण बढ़ाया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच पहलों के माध्यम से संवाद समावेशी विकास को दे रहा बढ़ावा। PM विकास योजना अल्पसंख्यक समूहों में कौशल उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा। पंचायती राज संस्थाओं का डिजिटल बदलाव। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज महाअभियान के तहत पंचायत मिशन मोड योजना को लागू कर रहा है।
पंचायती राज संस्थाओं का वित्त अनुदान। अपग्रेडेड NYPS 2.0 देश भर में सभी शैक्षिक संस्थानों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अपग्रेडेड NYPS 2.0 देश भर में सभी संस्थानों समूहों नागरिकों के लिए उपलब्ध है। 22 विधानसभाओं ने नेवा सेवा केंद्र स्थापित किए। अब तक 22 विधानसभाओं में राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन सेवा नेवा सेवा केंद्र दुविधा सुविधा स्थापित किए जा चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 का आयोजन किया। संसदीय प्रशिक्षण मॉडल के लिए राष्ट्रीय मानक रेलवे ऐप रेल वन ऐप 4.55 करोड़ डाउनलोड और प्रतिदिन 9.65 लाख टिकट बुकिंग के साथ यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। आधुनिक प्रौद्योगिकी संरचना पहल और बेहतर रखरखाव द्वारा रेल सुरक्षा मजबूत बनाई गई। 26-27 में अब तक कौशल भारतीय रेलवे ने मिशन मोड भर्ती के माध्यम से कार्यबल को मजबूत किया है। भारत रेलवे विद्युतीकरण के लिए नया वैश्विक अग्रणी देश। 96% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। भारत स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे स्थान पर है। रेलगाड़ी संचालन के लिए डीजल खपत 2015-16 में 293 करोड़ लीटर से घटकर 24-25 में 108 लीटर हो गई है। राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण। फास्टैग आधारित टोल संग्रह डिजिटल प्रणाली। राष्ट्रीय राजमार्ग परामर्श अनुसंधान में पेशेवर नियुक्त करने के लिए AI ने वर्तमान व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया है। बोरोफेन आधारित पर्यावरण अनुकूल लुब्रिकेंट ऊर्जा बनाने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार R&D के तेल से उच्च प्रदर्शन वाले लुब्रिकेंट योजक के रूप में बोरोफेन नामक द्वि-आयामी नैनो पदार्थों के उपयोग को प्रदर्शित करके टिकाऊ लुब्रिकेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। भौतिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नालंदा विश्वविद्यालय विज्ञान आधारित सतत विकास प्रौद्योगिकी
कौशल विकास योजना की समीक्षा, पीएमकेवीवाई की प्रगति, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परितंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण। सरकार राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनः रोजगार अवसरों को बढ़ावा देती है। 50 तक 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों की आबादी बढ़ाकर 20.8% होने और सदी के अंत तक 66% तक पहुँचने की उम्मीद है। छात्रवृत्ति वितरण में रिकॉर्ड वृद्धि। अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार ने प्रधानमंत्री एसएससी योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और टीएमटी छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों के समय पर संग्रह और पाकिस्तान के लिए सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों के समय पर संग्रह और प्रकाशन सुनिश्चित करने के सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2024-25 में भारत की प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का अनुमान 39,055 पेटाजूल था, जबकि 23-24 में 37,937 पेटाजूल था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल विकसित किया है। लापता दिखाई दिए बच्चे के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और खोया पाया एप्लीकेशन को मिशन वात्सल्य पोर्टल से जोड़ा गया है। मिशन वात्सल्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी द्वारा देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता बच्चों को तथा कानूनों से लड़ रहे बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए लागू किए गए योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, जिसमें लापता कमजोर बच्चे भी शामिल हैं, देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण सुनिश्चित करना है।